मैं अपने पेशेंट्स को एक ख़ास रंग में जो बात भी कहनी होती है वो कह देता हूँ। जब वो अपनी शादी के बारे में बात करते हैं या किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं या वो अपने फ्यूचर पार्टनर के हवाले से को बात करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ नहीं यार, अभी वक्त नहीं आया तुम्हारा इन बातों के बारे में फ़िक्र करने का। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो तुम फिक्र कर लेना। तो अभी तो तुम जो कह रहे हो ना कि मैं रशीदा के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी शादी रुखसाना के साथ भी नहीं हो सकती, शाइस्ता के साथ भी नहीं हो सकती, रक्षिंदा के साथ भी नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी फातिमा के साथ भी नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी अभी हो नहीं सकती। ये मैं हंसते हंसते कह देता हूँ और वो मेरी बात सुन लेते हैं। ये एक बड़ा नेचुरल गॉड गिफ्ट है या मेहरबानी है मेरे पेशेंट्स की और मेरे क्लाइंट्स की कि वो मेरी बात सुन लेते हैं, जो कि मैं बड़ा कभी कभी इस पे बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आम तौर पर दुनिया भर में काउंसलर्स की ये नाइटमेयर है कि जब वो बात करते हैं तो अगला बंदा कहता है मैं नहीं मानता। ठीक, तो मेरे साथ अमूमन क्लाइंट्स मेहरबानी फरमाते हैं और मैं उनको कोई बात कहता हूँ और कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि कहेंगे नहीं ऐसी नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम करेंगे। ये एक जो प्रिविलेज है, ये जो ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ तो वो भी इनक्लाइंड नज़र आते हैं। अगर मैं उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो भी इनक्लाइंड नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि मैं उनको कहता हूँ कि देखो तुम सब जो है जिस तकलीफ़ में हो उसमें से निकल सकते हो, बशर्ते के बीच में जो कंपार्टमेंटलाइजेशंस हैं, जो आपने पर्दे डाले हुए हैं, ये हटा दो। और किसी एक फैमिली मेंबर की जो काउंसलिंग होती है मेरे साथ या किसी काउंसलर के साथ वो अच्छी होती है, लेकिन 2 फैमिली मेंबर बैठे हों तो वो दुगनी अच्छी होती है, और 3 फैमिली मेंबर बैठे हों तो वो 3 गुना अच्छी होती है। क्योंकि एक बात कर रहा होता है और मैं उससे बात कर रहा होता हूँ तो 2 विटनेस होते हैं और एक कमिटमेंट कर रहा होता है कि मैं वॉक करूँगा, तो 2 देख रहे होते हैं कि बाद में कर तो कोई नहीं रहा। वो पर्देबाजी जो है उसमें से चूँकि निकल जाती है। लेकिन काउंसलर के लिए बहरहाल ये मुश्किल होता है कि वो एक बंदे से बात करे तो बहुत आसान होता है, 2 से बात करे तो उसको ज़्यादा स्किल्स चाहिए, 3 से बात करे तो उसको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, उसको फोकस चेंज करके बार बार वाइडर एंगल पे जाना पड़ता है, वाइडर जो कैमरा है उसको अपनी आंखों का खोलना पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, पीछे क्या चल रहा है, पीछे फ़िलॉसफीज़ क्या चल रही है। अभी तो यहाँ से पीछे और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि अभी नज़र नहीं आती कंप्यूटर में, वो सारी जब हम उसको छोटा व्यू देते हैं तो वो पीछे वाली चीज़ें भी यहाँ कहीं इसके पीछे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं जो यहाँ बाहर हैं कहीं पता नहीं किधर। और अपनी ज़रूरत के लिए डेवलप मैं करता रहता हूँ कि मुझे याद एक नज़र देख के मुझे बजाय इसके मैं पढ़ने बैठ जाऊँ किसी भी पेशेंट के हवाले से, मैं बजाय कि पढ़ने बैठ जाऊँ तो मैं एक तस्वीर देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि तस्वीर जो है वो हज़ार लफ्ज़ों से ज़्यादा कारआमद होती है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपने पास जो रिकॉर्ड है उसमें इस डब्बे के अंदर उस बंदे की तस्वीर भी हो सकती है या बाकी फैमिली मेंबर की भी तस्वीरें हो सकती हैं जो कि किसी फैमिली के साथ मेरा जो अलायंस है उसको ज़्यादा ठोस बना सकती हैं। और यहाँ जो मैं बता रहा था कि पीछे बार कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं और उनकी अपनी फैमिली की परंपरा है बीच में, और पीछे उससे रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं पिछले 5-6 हज़ार से, जो मुख्तलिफ रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं, पिछले 8-9 हज़ार से भी कुछ रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन 10,000 से पीछे अंधेरा है। आपने कभी सोचा कि 10,000 साल से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में अंधेरा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होता था, एवं अंदाजे लगाने वाली बात है। बट 10,000 साल से थोड़ी थोड़ी बातें, 10,000 साल पहले की कुछ बातों का अंदाज़ा है कि 10,000 साल पहले इंसान ने सोचा कि बोलना चाहिए, मेरा ख्याल है बोलना चाहिए, और उन्होंने बेमानी आवाज़ें
निकाल के अपना कुछ काम निकालना चाहा। वो बेमानी आवाज़ें अभी भी आप गांव में किसी को पुकारते हुए ज़रूर देखेंगे। कोई दूर से किसी को बुलाना चाहता है तो वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। शहर में लाहौर में लिबर्टी मार्केट में कोई किसी को बुलाना चाहता है, बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, या कोई इस तरह करके बात करेगा। तो वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन इंसान जो है एक मोहतात साइंटिफिक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख साल पहले इसको राय अर्ज़ पे आया और 2,40,000 साल उसने ये भी ना सोचा कि कोई काम शम करना चाहिए। उसने जानवरों को देखा देखी उस तरह की ज़िंदगी अपना ली, क्योंकि इंसान के अंदर एक जानवर भी था और इंसान के अंदर एक इंसान भी था जो कि प्लानिंग करता रहा 2,40,000 साल के कुछ करना चाहिए। वो जो है खाली सोच विचार में रहा होगा। और 10,000 साल पहले इंसान ने जो सबसे पहले कारआमद बात सीखी वो ये थी कि ज़राअत का भी पेशा हो सकता है, यानी कोई पेशा हो सकता है जो कि ज़राअत हो सकता है। क्योंकि कुदरती तौर पर आप देखते हैं कि जहाँ इंसान कोशिश नहीं भी करता वहाँ जंगलात और वहाँ फसलें और वहाँ फल या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर इंसान ने गौर करना शुरू किया कि ये तो एक प्रोफेशन हो सकता है, और सबसे पहला प्रोफेशन और आजकल दुनिया में अभी भी सबसे ज़्यादातर जो प्रोफेशन है वो ज़राअत का प्रोफेशन। तो इस तरह अगर आप देखें तो हिस्ट्री में एम्बेडेड बातें बहुत सारी हैं जो हम गौर करते रहते हैं, स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जैसे मैं 2-3 दिन पहले बात कर रहा था कि 5,000 साल पहले शादियां कोई नहीं होती थी, लोग ऐसे इकट्ठे रहते थे और एक दूसरे के साथ उनका रबाबत रहते थे, और अचानक पता चलता था कि कोई नवा जी आ गया, मतलब दुनिया में कोई और एक बंदा आ गया, और फिर सब गौर करते थे कि यदि शक्ल किदे नाल मिलती है। तो मतलब वो जो एक पता करते थे कि किदे नाल मिलती है, वो एक रिवाज पड़ गया। मुझे बताइए कि आज भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये सवाल किस दिन उठता है कि यदि शक्ल किदे नाल मिलती है? हालांकि कोई है पूछने वाला सवाल, ये पूछने वाला सवाल है नहीं। 5,000 साल पहले तो ठीक है ये पूछने वाला सवाल था, तो अब तो ये पूछने वाला सवाल नहीं है। लेकिन मैं इससे आपको बता रहा हूँ कि इंसान रिसर्च के मुताबिक हिस्ट्री का कितना पाबंद है। मुझे बताइए कि 5-7 हज़ार साल पहले इंसान को जब भी कोई स्ट्रेस होती थी तो वो स्ट्रेस क्या होती थी कि कोई दरिंदा उसकी ज़िंदगी में अचानक आ जाता था और सामने नज़र आता था और लगता था कि वो दरिंदा अटैक करेगा, और आप फैसला करते थे उस ज़माने में कि उस अटैक को मैंने डिफेंड करना है या मैंने दौड़ लगा देनी है। दोनों सूरतों में आपको एनर्जी चाहिए थी और दोनों सूरतों में ख़तरा था कि आप ज़ख्मी हो जाएंगे और दोनों सूरतों में ख़तरा था कि आपकी ब्लीडिंग होगी। तो कुदरत ने उस वक्त बंदों की बस किया हुआ था कि जब कोई फ़ाइट और फ्लाइट में होता है और स्ट्रेस में होता है तो कुदरत उसका कोलेस्ट्रॉल फ़ौरन बढ़ा देती है ताकि अगर वो ज़ख्मी हो और ब्लीडिंग हो तो जल्दी रुक जाए। तो आपको समझ में आ जाए, साइंस ने आज डिस्कवर किया कि ये एज ओल्ड फिनोमेना है कि जब इंसान को टेंशन हो, जो कि मोस्टली दरिंदों की वजह से होती थी। उस ज़माने के दरिंदे कुछ और तरह के थे, आज के दरिंदे हमारी स्ट्रेसेस कुछ और तरह की हैं। आजकल हमारी स्ट्रेसेस जो हैं दरिंदों की वजह से नहीं है क्योंकि हम दरिंदों के साथ रहते नहीं हैं। तो लेकिन आज भी अगर हमें स्ट्रेस होती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल किसी का ऊपर जाता है तो उसको दिल की बीमारी के ख़तरात लाहक होते हैं। तो मुझे बताइए कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। लेकिन अभी भी किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो डॉक्टर उसको लिपिटॉर देते हैं, एक मेडिसिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करती है। डॉक्टर कहती है कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, लेकिन हल्का सा साथ कह देते हैं कि स्ट्रेस तो भी बचा करो। लेकिन असल जो रूट कॉज है कोलेस्ट्रॉल का वो स्ट्रेस है। तो पहले नंबर पे होना चाहिए मैनेज योर स्ट्रेस, और आखिरी नंबर पे होना चाहिए लिपिटॉर।
और बीच में कहीं एक्सरसाइज, नींद वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो कभी कभी आप देखें कि हमारे जो मसाइल हैं उनकी जो रूट्स हैं वो माजी में हैं, माजी बईद में। मोस्टली हमारे जो मसाइल हैं उनकी रूट्स माजी में हैं, और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनकी रूट्स जी हाल में और फ्यूचर में। इज़न्ट इट वेरी लॉजिकल कि मसाइल की रूट्स माजी में है। मिसाल के तौर पर हमारा मसला है कि हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़ की जीन्स हैं, तो उसकी रूट्स कहाँ हैं? माजी में, कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनको डायबिटीज़ बहुत थी कसरत के साथ, तो उसकी रूट्स माजी में है। लेकिन उसका मसले का जो हल है कि डायबिटीज़ से कैसे बचना है, वो कहाँ है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में इस तरह कि जो अभी तक की गाइडलाइंस हैं, फ्यूचर में इस तरह कि जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं। लिहाजा आप भी हमेशा इस तरह सोचें कि जो भी आपके मसाइल की जो रूट्स हैं वो माजी में होती हैं, और आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हाल में और मुस्तकबिल में होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता कि हमारे मसाइल की रूट्स जो हैं वो कहाँ हैं और हमारे मसाइल है कहाँ। तो मुझे बताएं कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए हाल में और मुस्तकबिल में कैसे झांक सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है जो CEO है और उसने सारी ज़िंदगी बहुत काम किया है, और अब वो 60-70 साल का हो गया है, और अब उसको एजिंग डिसऑर्डर है क्रॉनिकली, क्योंकि ही विल बिकम एजेड डे बाय डे। तो मुझे बताइए कि उसके जो मसाइल का हल है उसके माजी में है या हाल में है या मुस्तकबिल में है? क्या अगर वो वही करता रहेगा जो माजी में करता रहा, हार्ड वर्क या वर्कोहलिज्म, तो क्या वो फ्यूचर में बेहतर होगा या बदतर होगा? वो बदतर होगा।